गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी 8th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है मैथ्स में रेशनल नंबर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जब हम रेशनल नंबर का जिक्र करते हैं तो रेशनल नंबर्स से पहले हमें पढ़ना होगा क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमें देखना है कि नंबर्स होते क्या हैं। तो जो नंबर्स होते हैं अपने, वो नंबर से किससे बनते हैं? डिजिट से बनते हैं। किससे बनते हैं? डिजिट्स से। डिजिट्स को हिंदी में अपन कहेंगे अंक। डिजिट्स को क्या कहेंगे? अंक। और ये अंक कौन से होते हैं? ये अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी कि ये 0 से लेकर के 9 तक के जो डिजिट होते हैं, इन्हीं से अपने जितने भी नंबर्स हैं वो इनसे ही बनेंगे, चाहे कोई भी नंबर क्यों ना हो। अब इन नंबर्स को जब अपन देखते हैं तो कोई भी नंबर जब अपने को बनाना है, जैसे मान लो कि मैंने लिखा 2596, तो ये जो 2 आएगा ये भी इन्हीं नंबर से होगा, ये 5 भी इन्हीं से, 9 भी इसी से और 6 भी इसी में मिलेगा। कहने का मतलब कि कोई भी नंबर लिखते समय, कोई भी नंबर जब हम लिखेंगे तो ये 10 डिजिट ही काम में आएंगे। इन 10 डिजिट को हम दशमिक डिजिट भी कहते हैं। दशमिक डिजिट भी कहते हैं। अब इन दशमिक डिजिट से ही अपने जितने भी नंबर्स होते हैं वो बनते हैं। अब इन दशमिक डिजिट से अपने बनाया एक नंबर 38,507। जो अपन ने 38,507 बनाया, इसमें हम अपन पढ़ते हैं सबसे पहले क्या कि इनकी जो प्लेस वैल्यू होगी, उस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अपने को पता होना चाहिए। तो प्लेस वैल्यू में 7 जो है वो 1 प्लेस पे है, 0 है वो 10 प्लेस पे है, 5 है वो 100 प्लेस पे है और 8 जो है अपना ये किस पे है? 1000 प्लेस पे है। और 3 जो है ये अपना किस पे है? 10,000 प्लेस पे है। ये तो हो गई अपनी प्लेस वैल्यू इनके बारे में। अब बात करें इनके फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? अंकित मान या जातीय मान। कि 7 की जो फेस वैल्यू होगी वो 7 ही होगा, कि हमें कैसा दिखाई दे रहा है कि 7 हमें 7 ही दिखाई देगा, चाहे ये कहीं लिखा हुआ हो। 0 है वो 0 ही दिखाई देगा हमें, ये चाहे कहीं भी लिखा हुआ हो। 5 है तो 5 भी हमें 5 ही दिखाई देगा, चाहे ये कहीं भी हो। कहने का मतलब कि जो डिजिट जिस जैसा है वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। अब अगर अपन आगे पढ़ें कि इनमें टाइप नंबर्स, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिट तक आगे चलते जाते हैं। इनमें सबसे स्मॉल नंबर जो नेचुरल नंबर होगा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। और यानी कि लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट नंबर क्या होगा उसका नहीं पता, इसलिए इनको इनफिनिट नंबर कहा जाता है। फिर उसके बाद में आता है वोल नंबर। वोल नंबर्स जो होंगे वो अपने नेचुरल नंबर में क्या होता है कि 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है, 0 को ऐड कर लिया जाता है। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड वोल नंबर्स।
यानी कि 0 को जब नेचुरल नंबर्स में शामिल कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा, तो वह होल नंबर्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है अपने इंटीजर्स। तीसरे नंबर पे अपने पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर होंगे और इधर होंगे पॉजिटिव नंबर, दोनों को जब अपन ऐड कर लेंगे यानी कि एक साथ लिखेंगे उन तो क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। जैसे -3, -2, -1, 0 और फिर इधर 1, 2, 3, 4, 5 और ये आगे इन्फिनिट तक चलेंगे। तो इनका जो सम्मिलित रूप है वो सारा क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएंगे। इंटीजर्स में कहने का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रकार के नंबर होते हैं। फिर आगे आता है अपने पास रेशनल नंबर्स। अगला जो टाइप है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स का मतलब कि इनको किसमें लिखा जाएगा, फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। और ये होल नंबर्स भी हो सकते हैं, ये इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ये नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, परंतु इनको किसमें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q = 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब P/Q के रूप में तो अपन इनको लिख सकते हैं, परंतु Q ≠ 0। कि जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया कि 1/2 ये रेशनल नंबर होगा, -3/4 ये भी रेशनल नंबर होगा। मैंने लिख दिया 0 भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 0 को जब अपन फ्रैक्शन बनाएंगे तो /1 लगा देंगे। इसी प्रकार से 5 अगर 0 लिख दिया तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि P की जगह तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, परंतु Q की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। और इधर इसमें दिया हुआ 0/1, यहाँ पे P = 0 आ रहा है, तो P = 0 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु Q = क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसलिए Q = 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। अब अगर अपन देखें इसमें आगे कि रेशनल नंबर्स जो होंगे वो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं वो प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन। इसमें फर्स्ट यानी कि मुख्य रूप से 2 प्रॉपर्टीज जो हैं वो काम में ज़्यादा आते हैं। पहली तो जो होगी अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जैसे कि एग्जांपल में दे दिया जाए कि a + b इक्वल हो जाएगा कि b + a कि किसी जैसे 3 + 5 दे दिया आपको, तो और इधर दे दिया 5 + 3, तो इनको प्लस करेंगे तो भी 8 आएगा अपने पास, और इनको प्लस करेंगे एडिशन करेंगे इनका तो भी हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। कहने का मतलब कि मल्टीप्लाई में और एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम आएगी। अगर यहाँ पे अगर माइनस कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये काम नहीं करेगी। जिस प्रकार से कि a - b लिखता हूँ और इधर लिखता हूँ मैं b - a, तो 3 - 5 और 5 - 3,
तो यहाँ पर माइनस करूँगा तो माइनस के 2 आंसर आते हैं मेरे पास, और इधर सॉल्यूशन करता हूँ तो इधर आता है पॉजिटिव के 2 यानी प्लस के 2, जो कि क्या है, नॉट इक्वल हैं, नॉट इक्वल है क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होगी अपनी, वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लाई में ही काम आएगी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है अपनी, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में याद रखना सिर्फ हमारे पास 2 नंबर्स ही होंगे, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 नंबर्स ही होंगे जिनका हमें एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करना है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होगी उसमें हमारे पास 3 नंबर्स होंगे जिनका हमें एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करना है, कि a प्लस बी ब्रैकेट में रहेंगे और फिर प्लस c इक्वल हो जाएगा कि a ब्रैकेट से बाहर छोड़ देंगे अब, और b प्लस c ब्रैकेट में ले लेंगे, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 5। ये हमारे पास नंबर है, तो मैं पहले 2 प्लस 3 को ब्रैकेट में ले लेता हूँ प्लस 5, और इधर हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5, तो ये आ जाएंगे 5 प्लस 5 इक्वल हो गए 10, और इधर आ जाएंगे 2 प्लस 8 इक्वल क्या आ जाएगा 10, यानी कि दोनों सिचुएशन में ये क्या होंगे 10 इक्वल 10, यानी कि ये इक्वल आएंगे। ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं आगे आइडेंटिटी में। सबसे पहले हमारे पास आएगा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होगा कि जो भी नेगेटिव नंबर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, और पॉजिटिव होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे नेगेटिव में। जैसे कि मैंने लिखा माइनस ए अपॉन बी, तो माइनस ए अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा ए अपॉन बी, कि माइनस का जो ए था वो किस में कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में। यहाँ पे माइनस का ही ए नहीं होगा, यानी कि ये पूरी टोटल फ्रैक्शन होगी वो नेगेटिव होगी, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे पॉजिटिव कन्वर्ट कर देंगे। जिस प्रकार से माइनस 2 अपॉन 3 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3, और 4 अपॉन 5 है, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 5। आपको सोल्व करके देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में दिया है हमें कि 2 अपॉन 5 इंटू माइनस 2 अपॉन 5। तो देखिएगा इसमें प्रॉपर्टीज के रूप में लेने के लिए हमें इसको क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे 2 अपॉन 5 इंटू माइनस 3 अपॉन 7। अब यहाँ पे माइनस 3 अपॉन 2 आ रहा है, 1 अपॉन 6 इंटू 3 अपॉन 2 आ रहा है, तो इसको हम आगे भेज देते हैं, और ये 1 अपॉन 14 इंटू 2 अपॉन 5 पहले ले लेते हैं, और माइनस 1 अपॉन 6 इंटू 3 अपॉन 2। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना होगा प्रॉपर्टी में लेने के लिए, इसको पहले हम लिखते हैं 2 अपॉन 5, यानी कि जो प्लस है इसके दोनों साइड में है ये, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 अपॉन 5 इधर भी है और 2 अपॉन 5 इधर भी है। अब हम क्या करते हैं माइनस 3 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 14 इंटू
माइनस 1/6, ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 14। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, 2/5 इंटू, इसका एलसीएम लिया हमने तो क्या आ गया 14, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, -6। अब 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 जा 1, आगे माइनस, इधर क्या रह गया 1/4। अब आगे अपने पास क्या है कि 2/5 इंटू, यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास -5/14 -1/4। अब यहाँ 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -1। -1 को +1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, -1/7 1 जा 7, -1/4। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं तो अपन देखते हैं कि अपने पास क्या था वहाँ पे, -1/7 -1/4, -1/7 -1/4। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 7 4 जा 28, 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4। अब इधर माइनस लगा हुआ, ये माइनस, इस 4 को 28 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7। अब -7 और -4 कितने हो गए, -11/28, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि निम्नलिखित में जो भी रेशनल नंबर्स हमें दिए हुए हैं ये, इनका हमें क्या बताना है, एडिटिव इनवर्स बताना है। तो एडिटिव इनवर्स बताने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो हमें नेगेटिव नंबर में मिले हुए हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, जो पॉजिटिव में मिले हुए हैं उनको नेगेटिव में करना है। तो 2/8 हमें मिला है, तो 2/8 क्या है, पॉजिटिव इनवर्स है। तो पॉजिटिव है तो हमें इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना, तो ये हो जाएगा -2/8। अब 5/9 माइनस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 5/9। अगला दिया हुआ है -6/5, तो यहाँ पर देखना कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, प्लस में हो जाते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 6/5, और इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5। आगे हमारे पास 2/9 माइनस में, आगे था हमारे पास 2/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 2/9, और एक और था अपने पास -19/6, जिसका एडिटिव इनवर्स होगा 19/6। क्यों होगा, क्योंकि -19/6 जो दिया हुआ था इसको हम -19/6 लिख सकते हैं,
जो कि नेगेटिव, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि चाहे न्यूमरेटर नेगेटिव हो चाहे डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, अगर दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है तो वह पूरी फ्रैक्शन ही क्या होगी, नेगेटिव मानी जाएगी। तो ये थे अपने दो क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चंस को, यानी कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन थे जिसमें एक मैंने सॉल्व करके दे दिया था आपको और एक आपको खुद को सॉल्व करना है, और इसमें तो वैसे मैंने सारे बता दिए, परंतु ये दोनों क्वेश्चन आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं दोबारा से।